तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका नई वीडियो में मेरी। आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इन डिटेल में। तो इसके सिर्फ 2 ही पार्ट बनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन में की हमें एक डेफिनेशन दी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फार्मूला इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो आप इससे क्या समझ रहे हैं? एक मेथड होती है जिससे, मतलब कोई भी एक मेथड ले लो आप, जो रिप्रेजेंट करे केमिकल रिएक्शन को विदाउट विदाउट मतलब बिना सहायता के सिंबल के और फार्मूला के। ठीक है, अब इसके यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया, देखिए जिंक और सल्फेट। अगर हम इसका ऐसा भी लिखते जेड भी लिख सकते थे जिंक को, पर हम नहीं लिखा है क्योंकि हमें विदाउट द हेल्प ऑफ सिंबल, बिना सिंपल के हेल्प के। ठीक है, तो जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पे कोष टू क्या बना हमारा? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमें एक चीज़ दी, देखिए यहाँ पे आपको ये रीड करने की ज़रूरत है इसे। तो यहाँ पे मैं तो रीड नहीं करूँगा, मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा इसे। तो यहाँ पे इसको दिया है सीधा सीधा, जो रिएक्टेंट होते हैं वो हमेशा हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होते हैं, प्रोडक्ट हमारे राइट हैंड तरफ। ठीक है, इतना आपको हमेशा याद रखना है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये काफ़ी टफ होती है, इसको आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। इट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एनिमल एलिमेंट इन रिएक्टेंट प्रोडक्ट। मतलब हमारा जो हो, जो एटम हो, जैसे हमने जेड ले रखा, तो वो रिएक्टेंट में भी सेम हो और प्रोडक्ट में भी सेम हो, उसे हम कहेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे आपको दिया है, देखिए सब सेम है। हाइड्रोजन देखिए 2 है, यहाँ पे 2 है। यहाँ पे हम नीचे आते हैं। अब अनबैलेंस किसे कहते हैं? जिसमें आपको देखिए होगा नीचे, तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन नहीं समझाऊंगा, बट आपको इसका एग्जांपल समझाऊंगा। एग्जांपल से आपको अच्छा समझ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने, ये तो हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। कैसे? कि हमारा जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है बिल्कुल सेम है। अब ये हमारा जो है, ये है नहीं है हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। कैसे? क्योंकि रिएक्टेंट देखिए 2 है, प्रोडक्ट कितने हैं? सिर्फ 1, तो इसलिए हम इसको नहीं कहेंगे। ये है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, देखिए आपको समझ आ गया कि दोनों साइड सेम होने को हम कहते हैं कि केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे आपको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको केमिकल इक्वेशन आती है, आपको सॉल्व करना आता है, तो आप इसको नहीं पढ़ेंगे। ओके, आपको अगर नहीं आती तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको सिखा दूंगा। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिए हैं बहुत सारे, स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए काफ़ी दिए हैं हमें एग्जांपल यहाँ पे। ये हमें यहाँ पे इसको पढ़ने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ चैप्टर रीड करेंगे, सिर्फ एक टॉपिक में हम नहीं रहेंगे। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, अब देखिए हमने केमिकल, यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमने सिर्फ अभी तक केमिकल इक्वेशन की पढ़ी है, डेफिनेशन। अब हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन की। देखिए यहाँ हमें गिवन है, देखिए केमिकल रिएक्शन आर प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म। देखिए इसका मतलब यह है कि आप 2 सब्सटेंस लेंगे, जो उनसे एक प्रोडक्ट बनेगा वो अलग होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, अब देखिए रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है? द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल इज कॉल्ड रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होता है? वो सब्सटेंस जो हिस्सा ले केमिकल रिएक्शन में, उसे हम कहेंगे रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट क्या होगा? जो हमारा नए सब्सटेंस बनते हुए आता है, 2 सब्सटेंस हम लेंगे तो उसे हम कहेंगे रिएक्टेंट, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम कहेंगे सिर्फ प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिए, देखिए Mg+O2, तो यहाँ पे MgO बना है। देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लिया है हमने, ये क्या होगा? हमारा प्रोडक्ट। ये क्या होगा? हमारा रिएक्टेंट। ठीक है, हम नीचे आते हैं। ये आपको थोड़ी मैग्नीशियम रिबन के बारे में थोड़ी नॉलेज दी है, बट ये हमारा टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। अब बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, डेली लाइफ में हमारा क्या क्या केमिकल रिएक्शन इस्तेमाल होता है। देखिए फॉर्मेशन ऑफ कट का बनना, कुकिंग ऑफ फूड। ठीक है, ये आप 2 याद कर लीजिए बहुत अच्छी तरीके, आप 3 अपने दिमाग में डाल लीजिए। आसान आसान मैं आपको बताता हूँ। कुकिंग ऑफ फूड, और एक आप ये ले लीजिए रस्टिंग ऑफ आयरन, यहाँ पे आपको दिख रहा है रस्टिंग ऑफ आयरन ले लीजिए। बर्निंग ऑफ फ्यूल ले लीजिए, ठीक है, और बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स ले लीजिए। ये 4 से आप 5 आप अपने दिमाग में रखे रहिए, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है इस चीज़ की आपको। बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल
रिएक्शन, मतलब जो केमिकल रिएक्शन हुआ है हम कैसे पहचानेंगे, उसमें क्या क्या अंतर हो सकता है। देखिए आपको सिर्फ इसके पॉइंट पढ़ने की ज़रूरत है, 1 2 सिर्फ ये। बाकी आपको एडिशनल चीज़ें हैं ये आपको नहीं पढ़नी है, ये बहुत डीप हो जाता है, बहुत चैप्टर बहुत ही डीपली हो जाता है, तो इसको हम नहीं पढ़ते हैं। सबसे पहला है देखिए इवोल्यूशन ऑफ गैस का निकलना, फॉर्मेशन ऑफ पार्टिसिपेट, ठीक है। और तीसरा आपको दिया है देखिए आप, तीसरा है यहाँ पे चेंज इन कलर, कलर में चेंज हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, एंड लास्ट वन इज चेंज इन स्टेट, स्टेट भी उसकी चेंज हो सकती है। ठीक, अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपने बहुत ही सारी मतलब पढ़ा होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, पर आपको अभी भी समझ नहीं आता है। दोज रिएक्शन इन विच टू सब्सटेंस कॉम्बाइन इन अ सिंगल सब्सटेंस कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाए उसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये गलत एग्जाम्पल यहाँ पर हमें दिया है। देखिए दो सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस मिलाए उसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये एग्जाम्पल बिल्कुल सही दिया है कि यहाँ पे हमने दो सब्सटेंस लिया और एक सब्सटेंस बना है, इसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिल्कुल इसका उल्टा, द रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू। देखिए जैसे हमने एक सब्सटेंस लिया है तो वो दो में अगर कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन डिकम्पोजिशन की रिएक्शन कैरिड आउट, देखिए यहाँ पे एक डेफिनेशन दी है, व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे द स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फ। यहाँ पे देखिए आपको थोड़ी सी एडिशनल ये भी दिया है, बट हमें इसको भी पढ़ने की फिलहाल तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नीचे को आते हैं, तो यहाँ पे आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो रिएक्शन इन विच एलिमेंट टेक पोजिशन इन अदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड, जहाँ हम इसको दूसरे तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। मोर रिएक्टिव मैटर डिस्प्लेस इन लेस रिएक्टिव मैटर, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ।